प्रिय भक्तों, ये सुनते हैं तिल चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था जहां लोग परिश्रम से जीवन बिताते, पर्व त्योहारों में एक दूसरे के घर जाते और देवताओं में अटूट श्रद्धा रखते थे। उसी नगर में एक सेठ रहता था जिसके पास धन धान्य घर द्वार सब कुछ था, पर उसके मन में संतोष नहीं था। उसे लगता था कि और अधिक कैसे हो, कैसे मेरा नाम दूर दूर तक फैले। उसके पड़ोस में एक साधारण परिवार रहता था, एक किसान, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे। उनके पास धन नहीं था, पर हृदय में विश्वास और प्रेम भरा था। वे प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करते, जितना मिलता उसी में संतोष मानते। नगर में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिल चौथ का व्रत बड़े भाव से रखा जाता था। कहते थे कि इस दिन तिल का दान, तिल से बना प्रसाद और व्रत करने से कष्ट दूर होते हैं, संतान सुख मिलता है और जीवन में शांति आती है। सेठ की पत्नी वर्षों से संतान की कामना कर रही थी। अनेक वैद्य, साधु, तांत्रिक सबको दिखाया, परंतु उसकी गोद सूनी ही रही। तिल चौथ के दिन नगर की स्त्रियां प्रातः स्नान कर व्रत रखती, तिल के लड्डू बनाती, व्रत कथा सुनती और दान देती। सेठानी भी मन से व्रत करना चाहती थी, पर सेठ उसे रोक देता, कहता कि ये सब रीति रिवाज व्यर्थ हैं, धन से ही सब कुछ मिलता है। फिर भी मन की पीड़ा से ग्रस्त सेठानी ने एक दिन निश्चय किया कि वो तिल चौथ का व्रत करेगी, चाहे जैसे भी हो। व्रत वाले दिन वो प्रातः जल्दी उठी, स्नान किया, मन में संकल्प लिया और रसोई में जाकर तिल भूनने लगी। उसने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, यदि मेरे जीवन में संतान का सुख लिखा है तो मुझे मार्ग दिखाइए। उसी समय दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। बाहर वही गरीब किसान की पत्नी खड़ी थी, हाथ में छोटा सा कटोरा। उसने विनम्रता से कहा कि घर में आज कुछ नहीं है, बच्चों के लिए थोड़ा सा तिल या आटा मिल जाए तो कृपा होगी। सेठानी के हाथ रुक गए। मन में द्वंद्व हुआ, आज व्रत का दिन है, दान करना पुण्य है, पर घर के स्वामी की कठोरता भी याद आई। उसने क्षण भर सोचा और फिर साहस करके कहा, बहन, आज तिल चौथ है। जो भी बनेगा पहले दान करूंगी। तुम ये तिल ले जाओ, ईश्वर तुम्हारे घर में भी कृपा करे। उसने अपने भुने हुए तिलों में से आधे उस स्त्री को दे दिए। जब सेठ को ये पता चला तो वो क्रोधित हो उठा। उसने कहा कि बिना पूछे घर का सामान बांटना मूर्खता है। सेठानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि आज व्रत का दिन है, दान से ही फल मिलता है। सेठ हंसकर बोला, देखेंगे इस दान से तुम्हें क्या मिलता है। सेठानी का मन दुखी हुआ, पर उसने व्रत पूरा किया। शाम को कथा सुनी, तिल के लड्डू बनाकर पहले दान किए, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। रात को उसने ईश्वर से एक ही प्रार्थना की, मेरा अहंकार दूर कीजिए और मेरे घर में प्रेम का प्रकाश भर दीजिए। उधर किसान के घर में वो तिल पहुंचा तो उसकी पत्नी ने बच्चों के लिए छोटे छोटे लड्डू बनाए। घर में पहली बार तिल की मिठास फैली, बच्चों के चेहरे खिल उठे। उस स्त्री ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मन ही मन सेठानी के लिए भी प्रार्थना की, जिसने मुझे दिया उसके घर भी खुशियां आए। कहते हैं कि उस दिन सच्चे मन से किया गया दान सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। कुछ महीनों बाद सेठानी को गर्भ का आभास हुआ। वैद्य ने जांच की तो पुष्टि हुई कि वो मां बनने वाली है। सेठ के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सेठ भी भीतर से बदलने लगा। उसे याद आया कि यह सब उसी दिन के बाद हुआ जब सेठानी ने तिल चौथ पर दान किया था। उसके मन का कठोरपन कुछ पिघला। समय बीता और सेठानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नगर में ये बात फैल गई कि तिल चौथ के व्रत और दान से सेठानी की गोद भरी। अब जो सेठ पहले उपहास करता था, वही सबको कहने लगा कि ईश्वर के नियम सूक्ष्म होते हैं, उन्हें समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। पर कथा यही समाप्त नहीं होती। वर्षों बाद सेठ का व्यापार अचानक मंदा पड़ गया। जिस धन पर उसे गर्व था, वही हाथ से फिसलने लगा। लेनदार दरवाजे पर आने लगे। सेठ चिंतित रहने लगा। सेठानी ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि जिस दिन दान से हमारे जीवन में उजाला आया था, उसी मार्ग पर फिर चलना चाहिए। तिल चौथ निकट थी। सेठ ने इस बार स्वयं व्रत रखने का निश्चय किया। उसने सुबह स्नान कर संकल्प लिया कि आज वो किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। उसी दिन नगर में एक वृद्ध साधु आया। उसने सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगी। सेठ ने आदर से उसे भीतर बुलाया, तिल के बने व्यंजन दिए और दक्षिणा दी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, जो तिल के समान छोटे से दाने में भी दया देखता है, उसके जीवन में फिर कभी अभाव नहीं रहता। ये कहकर वह आगे बढ़ गया। उसी वर्ष सेठ का रुका हुआ धन वापस आने लगा, व्यापार में नए अवसर मिले और धीरे धीरे सब संभल गया। सेठ ने अनुभव किया कि तिल चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि मन के अहंकार को गलाने का पर्व है। नगर में एक और कथा प्रचलित थी। एक विधवा स्त्री थी जिसके पास न धन था न सहारा। वो वर्षों से तिल चौथ का व्रत करती, पर उसके जीवन की कठिनाइयां कम नहीं होती थी। लोग कहते, तुम्हारे व्रत से क्या लाभ? वो मुस्करा कर कहती, लाभ बाहर नहीं, भीतर मिलता है। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा।
अन्न दुर्लभ हो गया। लोग एक दूसरे से मुंह मोड़ने लगे। तिल चौथ के दिन उस विधवा के पास केवल मुट्ठी भर तिल थे। उसने उनसे 2 छोटे से लड्डू बनाए। तभी एक भूखा बालक उसके द्वार पर आ पहुंचा। उसने बिना सोचे एक लड्डू उसे दे दिया। बालक के चेहरे पर मुस्कान आई और वह चला गया। अगले दिन वही बालक कुछ लोगों के साथ आया जिनके पास अन्ना के बोरे थे। पता चला कि वे दूर गांव से सहायता लेकर आए थे और उसी विधवा के घर पर पहले पहुंचे, क्योंकि बालक ने कहा था कि इस घर में दया है। उस दिन से उस स्त्री के घर कभी भूख नहीं रही। लोग समझ गए कि तिल चौथ का फल तुरंत दिखाई न दे, पर दया का बीज देर सवेर फल देता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार किसी नगर में 2 सखियां रहती थीं। एक अमीर थी, दूसरी गरीब। दोनों ने साथ साथ तिल चौथ का व्रत रखा। अमीर सखी ने महंगे बर्तन, बढ़िया वस्त्र और ढेरों पकवान बनाए, पर किसी को कुछ दान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि जो कुछ है सब उसी का है। गरीब सखी के पास बस थोड़े तिल और गुड़ था। उसने 2 लड्डू बनाए, एक स्वयं के लिए और एक पड़ोस की वृद्धा के लिए। कुछ समय बाद अमीर सखी के घर कलह और रोग बढ़ने लगे, जबकि गरीब सखी के घर में शांति और प्रेम बना रहा। तब अमीर सखी ने अपनी भूल समझी और अगले वर्ष तिल चौथ पर उसने सबसे पहले दान किया। उसके जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगी। इस कथा से नगर के लोग सीखने लगे कि व्रत का सार बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि अंतःकरण की निर्मलता है। तिल चौथ के व्रत की महिमा केवल संतान सुख तक सीमित नहीं मानी जाती, बल्कि इसे गृहस्थ जीवन में संतुलन, दाम्पत्य में मधुरता और संकटों से रक्षा का व्रत कहा गया है। इस दिन तिल इसलिए विशेष माने गए हैं क्योंकि तिल छोटे होते हुए भी अत्यंत पोषक है। जैसे छोटे से दान में भी बड़ा पुण्य छिपा होता है। जिस प्रकार तिल जल में डालने पर ऊपर तैरते हैं, वैसे ही सच्चा दान जीवन की कठिनाइयों में मन को ऊपर उठाता है। कहते हैं कि एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। लोग भयभीत थे, वैद्य असहाय थे। राजा ने प्रार्थना सभा करवाई। उसी सभा में एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि नगर की स्त्रियां तिल चौथ का व्रत सामूहिक रूप से करें, तिल का दान करें और आपस में वैर छोड़ें। राजा ने आज्ञा दी। उस दिन नगर की स्त्रियां स्नान कर एकत्र हुई, कथा सुनी, तिल से बने व्यंजन बनाए और सबसे पहले रोगियों तथा निर्धनों को दिए। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में महामारी का प्रभाव कम होने लगा। लोग इसे संयोग कह सकते थे, पर जिन्होंने उस दिन निस्वार्थ सेवा देखी, वे जानते थे कि जब मनुष्य एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तब आपदाएं भी टिक नहीं पाती। इस व्रत की कथा में एक और प्रसंग सुनाया जाता है। एक युवा दंपति था, जिनके बीच आए दिन झगड़े होते। वे तिल चौथ के दिन भी अलग अलग मन से व्रत करने बैठे। पत्नी चाहती थी कि पति बदले, पति चाहता था कि पत्नी बदले। कथा के अंत में पंडित ने कहा, व्रत का फल तब मिलता है जब हम अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं। दोनों ने उस दिन पहली बार एक दूसरे से क्षमा मांगी और तिल का पहला लड्डू एक दूसरे को खिलाया। धीरे धीरे उनके संबंधों में मिठास लौट आई। उन्होंने जाना कि तिल की मिठास तभी जीवन में उतरती है जब अहंकार गलकर प्रेम में बदलता है। इन सब कथाओं का सार यही है कि तिल चौथ केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की एक सीख है कि जो थोड़ा है उसे भी बांटो, जो दुख है उसे दया से पिघलाओ, और जो कामना है उसे विश्वास के साथ ईश्वर को सौंप दो। सेठ और सेठानी की कथा नगर में वर्षों तक सुनाई जाती रही। सेठ अब हर तिल चौथ पर सबसे पहले उस किसान के घर जाता जिसकी पत्नी को कभी उसने तिल दान किया था। वो उनके बच्चों के लिए मिठाई ले जाता और कहता, जिस दिन तुम्हारी माँ मेरे घर आई थी, उसी दिन मेरा भाग्य बदल गया। किसान की पत्नी विनम्रता से सिर झुका देती और कहती, भाग्य नहीं सेठ जी, दया बदली है। आज भी जब तिल चौथ आती है तो अनेक घरों में स्त्रियां प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लेती हैं। वे तिल भूनती हैं, लड्डू बनाती हैं, कथा सुनती हैं और पहले दान करती हैं। कहीं किसी निर्धन के घर में मिठास पहुंचती है, कहीं किसी दुखी के मन में आशा जगती है। किसी के आंगन में संतान की किलकारी गूंजती है, किसी के घर में कलह की आग बुझती है और किसी के जीवन में केवल शांति उतर आती है। कहते हैं, जिसने भी तिल चौथ को केवल विधि नहीं, भाव से किया, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आया। क्योंकि इस व्रत का देवता किसी एक रूप में नहीं, बल्कि करुणा, त्याग और विश्वास के रूप में प्रकट होता है। और जब मनुष्य अपने भीतर इन गुणों को स्थान देता है, तब उसके घर आंगन में स्वयं शुभता का वास होने लगता है। तिल चौथ की उस कथा के बाद भी नगर में अनेक घटनाएं घटती रहीं, जिनसे लोगों का विश्वास और गहरा होता गया। सेठ का पुत्र बड़ा होने लगा। एक दिन उसने पिता से पूछा, पिताजी, हर साल आप तिल चौथ पर सबसे पहले दान क्यों करते हैं? सेठ ने उसे अपनी पुरानी कठोरता और फिर आए परिवर्तन की कहानी सुनाई। बालक ने मासूम मन से कहा, तो क्या मैं भी बड़ा होकर हमेशा पहले बांटूं? सेठ की आंखें भर आईं। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, यदि तू ऐसा कर पाया तो समझना कि तिल चौथ का सच्चा अर्थ तेरे जीवन में उतर गया। समय बीतता गया।
एक वर्ष भारी वर्षा से नगर के बाहर की बस्तियां डूब गईं। अनेक परिवार बेघर हो गए। तिल चौथ का दिन निकट था। लोग आपदा के कारण व्रत की तैयारी नहीं कर पा रहे थे। कुछ ने कहा, जब घर ही नहीं रहा तो व्रत किस बात का। तब सेठानी नगर की स्त्रियों के साथ उन बस्तियों में पहुंची। उन्होंने वहां की स्त्रियों से कहा, आज तिल चौथ है, हमारे पास अधिक नहीं, पर जो है उसे बांटेंगे। हम सब मिलकर व्रत करेंगे। यही इस मिट्टी पर बैठकर स्त्रियों ने अपने अपने घरों से लाए थोड़े थोड़े तिल इकट्ठा किए, सामूहिक रूप से भूनकर लड्डू बनाए और पहले उन बच्चों को दिए जिनके घर पानी में बह गए थे। उस दिन दुख के बीच एक अनोखी शांति फैल गई। लोग बोले, आज हमें समझ आया कि तिल चौथ केवल घर की पूजा नहीं बल्कि विपत्ति में एक दूसरे का सहारा बनना है। एक वृद्धा जो वर्षों से अकेली रहती थी, उस दिन सेठानी के पास आए। उसने कहा, बेटिया, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। धन आता जाता है, संबंध टूटते जुड़ते हैं, पर जिस घर में दान की परंपरा रहती है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता। ये कहकर उसने अपने थैले से मुट्ठी भर तिल निकाले और सेठानी के हाथ में रख दिए। वे तिल साधारण थे, पर सेठानी ने उन्हें बड़े सम्मान से स्वीकार किया। उसने समझ लिया कि व्रत की शक्ति वस्तु में नहीं, भावना में है। उसी वर्ष एक और घटना घटी। नगर में एक युवक था जो जुए और बुरी संगति में पड़कर सब कुछ गंवा चुका था। परिवार उससे तंग आ चुका था। तिल चौथ के दिन वो नशे की हालत में नगर के चौक पर गिर पड़ा। लोग उसे तिरस्कार से देखने लगे। तभी वही किसान की पत्नी, जिसने कभी सेठानी से तिल पाए थे, वहां पहुंची। उसने युवक को पानी पिलाया और अपने घर ले गई। उसके पास बस थोड़े से तिल के लड्डू थे जो व्रत के लिए बनाए थे। उसने उनमें से एक युवक को दिया और कहा, भूख और प्यास में पाप नहीं, पर होश में लौटाओ। उस सरल व्यवहार से युवक का मन पिघल गया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने उसी दिन नशा छोड़ने का निश्चय किया। वर्षों बाद वही युवक नगर में सेवा कार्य करने लगा और हर तिल चौथ पर उन लोगों की सहायता करता जो राह से भटक गए हों। वो कहता, मेरे जीवन की दिशा एक लड्डू ने बदल दी। कई पीढ़ियों तक ये परंपरा चलती रही। सेठ का पुत्र बड़ा होकर नगर का मुखिया बना। उसने अपने कार्यकाल में एक नियम बनाया कि तिल चौथ के दिन नगर का हर संपन्न परिवार कम से कम एक जरूरतमंद परिवार की जिम्मेदारी लेगा, भोजन, वस्त्र या शिक्षा के रूप में। लोग इसे तिल का संकल्प कहने लगे। धीरे धीरे नगर में भिक्षा मांगने वालों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि लोगों को समय पर सहारा मिलने लगा। बाहर से आने वाले यात्री कहते, इस नगर में कुछ अलग है, यहाँ लोग पर्व को भी सेवा बना लेते हैं। कभी कभी कोई पूछता, क्या सच में तिल चौथ से चमत्कार होते हैं? तब बुजुर्ग मुस्करा कर कहते, चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मनुष्य का मन बदलता है तब संसार बदलता है। वे सेठानी, विधवा स्त्री, युवक और डूबे हुए बस्ती की कहानियां सुनाते। सुनने वाले समझते कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक ही सूत्र से जुड़ी हैं, करुणा के सूत्र से। एक बार एक साधु नगर में आए। उन्होंने लोगों से पूछा, तुम लोग तिल चौथ क्यों मनाते हो? किसी ने कहा, संतान के लिए, किसी ने कहा, सुख शांति के लिए, तो किसी ने कहा, परंपरा निभाने के लिए। साधु ने हंसकर कहा, यदि परंपरा बिना अर्थ के हो तो वो बोझ बन जाती है, पर यहाँ की परंपरा जीवित है क्योंकि इसमें सेवा है। उन्होंने सभा में एक छोटी कथा सुनाई। एक बार ईश्वर ने मनुष्यों की थालियां देखी। जिनकी थालियां भरी थी वे अकेले खा रहे थे और भूखे रह गए। जिनकी थालियां छोटी थी वे एक दूसरे को खिलाते रहे और तृप्त हो गए। यही तिल चौथ का रहस्य है। लोग मौन हो गए, जैसे भीतर कुछ जाग उठा हो। साल दर साल तिल चौथ आती और नगर में कोई न कोई नई कहानी जुड़ जाती। कहीं किसी के घर संतान जन्म लेती, कहीं किसी के जीवन में नया आरंभ होता, कहीं कोई टूटता हुआ संबंध जुड़ जाता। लोग कहते, हम नहीं जानते कि ईश्वर किस रूप में सुनता है, पर इतना जानते हैं कि दया की भाषा वो अवश्य समझता है। अंततः सेठानी वृद्ध हुई। एक तिल चौथ की संध्या को उसने अपने पुत्र और बहुओं को पास बुलाया। धीमे स्वर में बोली, मैंने जीवन में बहुत व्रत किए, पर सबसे बड़ा व्रत यह सीखा कि जब कोई दरवाजे पर आए तो उसे खाली मत लौटाना। यदि कभी मेरे नाम से कोई कथा कही जाए तो उसमें यह मत कहना कि मुझे संतान कैसे मिली, ये कहना कि मैंने बांटना सीखा और बांटने से जीवन बदल गया। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं। घर में शोक था, पर उसके शब्दों की शांति भी थी। उसके बाद से हर तिल चौथ पर परिवार का सबसे छोटा बच्चा सबसे पहले दान करता, कभी तिल, कभी मिठाई, कभी केवल एक गिलास पानी। लोग कहते, ये केवल रिवाज नहीं, एक विरासत है। और सच में तिल चौथ उस नगर में केवल व्रत नहीं, एक संस्कार बन चुकी थी। ऐसा संस्कार जो सिखाता था कि जीवन की सबसे बड़ी पूजा मनुष्य की सेवा है। आज भी जब तिल चौथ आती है तो नगर की गलियों में तिल भूनने की खुशबू के साथ एक और सुगंध फैलती है, मानवता की।
किसी के हाथ में लड्डू होता है, किसी के हाथ में सहारा, किसी के हाथ में केवल स्नेह। और हर कोई जानता है कि तिल के इन छोटे छोटे दानों में सदियों की कथा छिपी है। कथा त्याग की, कथा करुणा की, कथा उस विश्वास की कि यदि मन पवित्र हो तो साधारण सा व्रत भी जीवन को असाधारण बना सकता है। यही तिल चौथ की आगे बढ़ती हुई, कभी न समाप्त होने वाली कथा है, जो हर साल नए पात्रों के साथ दोहराई जाती है और हर बार मनुष्य को थोड़ा और मानव बना देती है। और अंत में उसी नगर की उस परंपरा की तरह तिल चौथ की कथा भी एक शांत, ऊर्जी अनुभूति में आकर ठहरती है। कहते हैं कि वर्षों बाद जब पुरानी पीढ़ी एक एक करके संसार से विदा होने लगी, तब भी उनकी दी हुई सीख लोगों के व्यवहार में जीवित रही। बच्चे जब पहली बार तिल चौथ पर दान करते तो उन्हें बस इतना सिखाया जाता, जो मिला है वो केवल तुम्हारा नहीं, उसमें किसी और का भी अधिकार है। धीरे धीरे यह बात उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाती। कोई इसे धर्म कहता, कोई संस्कार, कोई मानवता, पर रूप भले अलग हो, भाव एक ही रहता। एक बार किसी ने नगर के सबसे वृद्ध व्यक्ति से पूछा, बाबा, इतने वर्षों में आपने सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा देखा? वो मुस्कुराए और बोले, मैंने ये देखा कि लोग बदल सकते हैं। कठोर मन द्रवित हो सकता है, टूटा हुआ हृदय फिर से विश्वास करना सीख सकता है, और छोटा सा दान बड़े से जीवन को नई दिशा दे सकता है। यदि यह चमत्कार नहीं, तो फिर चमत्कार क्या है? तिल चौथ की वो परंपरा किसी एक परिवार, किसी एक स्त्री या किसी एक घटना तक सीमित नहीं रही। वो एक धारा बन गई, पीढ़ी से पीढ़ी बहती हुई। हर साल जब तेल भूनने की सुगंध हवा में घुलती, तो लोगों को केवल त्योहार का नहीं, अपने भीतर की करुणा का भी स्मरण होता। कोई अपने अहंकार को छोड़ देता, कोई किसी पुराने वैर को, कोई अपनी उदासी को। हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में हल्कापन उतर आता, और तब ये समझ में आता कि तिल चौथ का वास्तविक फल किसी वरदान की तरह अचानक नहीं गिरता, बल्कि बीज की तरह भीतर पड़ता है, धीरे धीरे अंकुरित होता हुआ, जीवन की मिट्टी में जड़ें फैलाता हुआ। कभी वो संतान सुख बनकर प्रकट होता है, कभी शांति, कभी मेल मिलाप, तो कभी केवल ये संतोष कि हमने किसी के दुख को थोड़ा सा कम कर दिया। इसी अनुभूति के साथ कथा स्वयं मौन हो जाती है, जैसे कहना चाहती हो कि अब शब्दों की आवश्यकता नहीं। अब तो हर तिल चौथ पर तुम्हारा अपना आचरण ही इस कथा का अगला अध्याय लिखेगा। यदि तुम बांट सकोगे, क्षमा कर सकोगे, सहारा दे सकोगे, तो समझना कि कथा जीवित है। और यदि नहीं, तो वो केवल सुनी हुई कहानी बनकर रह जाएगी। यही तिल चौथ की पूर्णता है कि वो केवल कहीं न जाए, जी जाए। और जब जीवन में कभी अंधेरा गहराने लगे, तो बस एक मुट्ठी तिल हाथ में लेकर यह स्मरण कर लेना कि छोटा सा दाना भी यदि प्रेम से दिया जाए तो पूरे संसार में प्रकाश फैला सकता है। तिल चौथ व्रत की सरल पारंपरिक विधि। तिल चौथ का व्रत प्रायः मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से गृह सुख, संतान कल्याण, दाम्पत्य शांति और कष्ट निवारण के लिए माना जाता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और मन में व्रत का संकल्प ले कि आज मैं श्रद्धा, संयम और सेवा भाव से तिल चौथ का व्रत करूंगा। संकल्प लेते समय अपने घर परिवार की सुख शांति, संतान कल्याण या मनोकामना का स्मरण करें। घर में पूजा स्थान को स्वच्छ करें। चौकी या आसन पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान गणेश, माता पार्वती अथवा अपने इष्ट देव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। सामने एक दीपक, धूप, जल का कलश रखें। तिल, काले या सफेद, गुड़, चावल, पुष्प, अक्षत और नैवेद्य के लिए सामग्री सजाएं। इसके बाद तिल को हल्का सा भून लें। तिल में गुड़ मिलाकर लड्डू या प्रसाद तैयार करें। यदि संभव हो तो कुछ नमकीन व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं, पर मुख्य वस्तु तिल से बनी ही हो। पूजा के समय दीप प्रज्वलित करें। गणेश जी का स्मरण करें, क्योंकि चतुर्थी का व्रत गणेश जी से जुड़ा होता है, और विघ्नों के नाश की प्रार्थना करें। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए हाथ में तिल लेकर यह भावना रखें कि जैसे तिल छोटा होकर भी गुणकारी है, वैसे ही मेरा छोटा सा दान भी किसी के जीवन में सुख लाए। इसके बाद तिल चौथ की कथा सुने या पढ़े। मंचवाचक के रूप में कथा सुनाते समय ये भाव रखें कि व्रत का सार केवल फल प्राप्ति नहीं, बल्कि दया, त्याग और विश्वास है। कथा के बाद सबसे पहले दान करें। तिल, गुड़, लड्डू, अन्न, वस्त्र या जो भी संभव हो किसी निर्धन, ब्राह्मण, वृद्ध, बच्चे या जरूरतमंद को श्रद्धा से दे। यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। कहा जाता है कि दान के बिना तिल चौथ का फल अधूरा रहता है। दान के पश्चात स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। कई स्थानों पर यह व्रत निराहार या फलाहार रखा जाता है। परंपरा के अनुसार दिन में केवल एक बार तिल से बना प्रसाद लिया जाता है। यदि स्वास्थ्य कारणों से उपवास कठिन हो तो मन में व्रत का भाव रखते हुए सादा आहार लिया जा सकता है। संध्या समय पुनः दीप जलाएं, ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने परिवार के साथ तिल का प्रसाद बांटें।
यदि दंपति साथ व्रत कर रहे हो तो एक दूसरे को तिल का लड्डू खिलाकर मन से क्षमा और प्रेम की भावना प्रकट करें। ये दाम्पत्य सौहार्द के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अंत में मन में ये संकल्प ले कि जैसे आज दान किया वैसे ही जीवन में भी जब कोई आवश्यकता में आए उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। यही तिल चौथ व्रत की सच्ची पूर्णता मानी जाती है।